करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग भी बड़ा ही डिफरेंट है। आज मैं कवर कर रही थी फैसलाबाद का सबसे फेमस अनारकली बाज़ार। यहाँ पे आपको पता है मेन जो यहाँ पे क्लॉक टावर है, घंटा घर जो हमारा फैसलाबाद वाला है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द आपको पता है 7 बाज़ार है और वो सबसे ज़्यादा मशहूर है अपने कपड़ों के लिए। और स्पेशली जो बेस फैब्रिक होता है ना, मतलब जो कपड़े की बेस होती है वो यहाँ पे बनती है। यहाँ पे आपको हर किस्म का हर वो प्राइस का कपड़ा यहाँ पे आप इजीली क्या मिल सकता है आपको, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा। और वो कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा। तो यहाँ पे एक मैं शॉप पे आई थी, होलसेल शॉप थी ये वाली, और प्राइसेस इनके स्टार्ट हो रहे थे 1000 से लेके 2500 3000 तक आपको कपड़े मिल सकते थे। डिज़ाइंस काफ़ी थोड़े से मुझे ओल्ड लगे, लेकिन इफ़ यू आर अ वेरी गुड डिज़ाइनर तो आप इसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छे कपड़े भी थे, मतलब 1200 का आपको 3 पीस मिल सकता है, 1500 का 3 पीस मिल सकता है। फिर मैं एक और शॉप पे आई थी जिनके पास ये बिल्कुल ये भी कोई डिज़ाइनर थे, मुझे इनका नाम नहीं याद था, इसका नेम था आई डोंट नो, जो भी नेम था, खैर इसकी पूरी कलेक्शन थी, यानी कि वॉल्यूम था, वॉल्यूम में 6 सूट थे। ये पहला सूट मैंने ओपन करवाया था, इसको सेमी स्टिच ड्रेस कहते हैं, जो कि इस तरह स्टिच हुआ होता है, यानी कि उसका फ्रंट नेकलाइन बना होता है और वो आपस में ऐसे स्टिच होता है। तो ये बंडल दे रहे थे आपको 6 सूटों का पूरा, मतलब पूरा वॉल्यूम दे सेड आप पूरा वॉल्यूम बाय कर सकते हो। और अगर वॉल्यूम बाय करेंगे तो ये आपको 5500 की 5600 का ड्रेस पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप वैसे 1 पीस लेते हो तो वो फिर आपको 6000 6500 और 6000 के करीब इस रेंज में फिर आपको ड्रेस मिलेगा। एक मैंने ये ड्रेस ओपन करवाया था, इट्स अ वेरी नाइस कलर, और कलर मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे। और समर कलर्स हैं ऑब्वियसली, लेकिन अब समर भी जाने वाला है बिल्कुल। लेकिन आई रियली लव द ड्रेस, कलर नॉट अ ड्रेस मुझे पसंद नहीं आया था, लेकिन कलर मुझे बड़े अच्छे लगे थे। और वीडियो मैंने काफ़ी देर की बनाई हुई थी, लेकिन अब बस एडिट करने का टाइम नहीं मिला तो अब एडिट करी हूँ। यहाँ पे मैं मेन अनारकली बाज़ार एंटर हो गई थी और मैं बिल्कुल क्लॉक वाली जो क्लॉक टावर वाली साइड है उस साइड से एंटर हुई थी। तो ये मैंने आपको फ्रंट पे शॉप्स दिखाई हैं। यहाँ पे मुझे एक स्टॉल नज़र आया था, यहाँ पे आपको स्टिच 2 पीस ड्रेस मिलेंगे, यानी कि 2 पीस सेपरेट्स, बिल्कुल फ्रंट शर्ट और ट्राउज़र सेम फैब्रिक में थे। फैब्रिक इनका नो डाउट काफ़ी अच्छा था। ये 1800 टू 2000 की इसकी रेंज थी। आपको 1800 से 2000 के बीच में पूरा सूट यानी कि 2 पीस स्टिच सूट मिल जाएगा। साइजेस जो थे वो कहते हैं स्टैंडर्ड साइज थे। कुछ साइज़ मुझे बहुत ही नॉर्मल यानी कि मीडियम लगे, कुछ स्मॉल लगे और कुछ लार्ज थे। ये आजकल काफ़ी ट्रेंडी नेकलाइन है और डिज़ाइंस कुछ बहुत प्यारे थे। ये ब्लैक वाइट स्ट्रिप्स वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने फिर रुकवा के देखा और इसका साइज़ नो डाउट बहुत अच्छा था। मुझे था ये मुझे बिल्कुल फिट हो जाएगा, लेकिन आई वाज़ लाइक अभी मैं आई हूँ और मैं काफ़ी देर बाद आई थी। मतलब मुझे हो गए कोई 3-4 साल बाद मैं अनारकली आई थी। तो फिर मैंने कहा एक पूरा विज़िट करती हूँ, पहले देखती हूँ सब में क्या है, सारा कुछ जो भी है। तो इसलिए फिर मैंने साथ साथ वीडियो बना ली कि मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। ये देखिए इतनी वैरायटी थी घर पहनने के लिए। अगर आपको 1800 1500 या 2000 में स्टिच सूट मिल रहा है ना, तो लेसेस लगी हुई हैं, डिज़ाइनिंग लगी हुई है, तो भैया आपको और कुछ नहीं चाहिए। आप चुप करके सूट बाय करें और आराम से अपनी गर्मियाँ गुजारें, क्योंकि हम ख़रीदते हैं, फिर लेसेस लेते हैं, फिर स्टिच करवाते हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर हमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। इनके पास 1500 के भी सूट थे। ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसका कलर बड़ा अच्छा था, येलो मुझे बहुत प्यारा लगा था। इसमें कुछ 1500 के ड्रेसेस भी थे। उसके बाद उससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे सारी शॉप्स थी जहाँ पर बच्चों की छोटी छोटी सी चीज़ें और कैपरीज, मतलब एक्स्ट्रा जो सामान होता है वो सब मिल रहा था। फिर यहाँ पे मैं रुकी थी एक डेकोरेशन शॉप पे, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन थी, क्लॉक्स बहुत अच्छे थे इनके पास, वॉल क्लॉक्स जो होते हैं। और मतलब मैं इतनी देर बाद आई थी तो मैंने इतनी एक्साइटमेंट के साथ मैं हर चीज़ देख रही थी। और ऑब्वियसली जब आप नए नए आए हो तो पाकिस्तान फिर प्राइस डिफरेंस भी करते हो, यार ये तो यहाँ इतना सस्ता है, उधर इतना महंगा था, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे वैसे है। तो खैर यहाँ पे मुझे ये वाला क्लॉक बहुत ही पसंद आया था, बहुत डिसेंट। फिर मैंने सोचा यार मैंने लगाना भी किधर है। पसंद तो मुझे बहुत कुछ आ रहा था, हर चीज़ बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता पहले भी सारा डिस्कवर करते हैं। फिर यहाँ पे एक स्टॉल से, यहाँ पे वाइट ड्रेसेस है। आई थिंक ये जो कपड़े थे वो ऑलरेडी यूज़ थे, लेकिन यहाँ पे ये सेल हो रहे थे। और फिर मैंने कहा यार एक बार तो देखते हैं क्या चीज़ है। वाइट कपड़ों की बहुत कलेक्शन थी, प्लेन शर्ट्स, काफ्तान्स और बाकी भी यूँ टाइप की काफ़ी चीज़ें मतलब इधर थी। मैंने कहा यहाँ पे भी आप लोगों को दिखाऊं, जो लोग ऑब्वियसली मुझे स्पेशली जो बाहर से देखते हैं ना, मेरी जितनी भी मेरी बाहर वाली फैमिली है
और यानी कि मेरी जो यूट्यूब वाली फैमिली है, तो उनके लिए, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि जी फैसलाबाद किस लिए और क्यों क्यों मशहूर है। ये यहाँ का सबसे फेमस बाज़ार है, अनारकली बाज़ार, जिसे बड़ा शहर कहते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरे आते हैं बाज़ार। तो लेकिन मेन जो जिसे कहते हैं ना, मेन सिटी का यही बाज़ार है। इसके अंदर 8 बाज़ार हैं। हर बाज़ार के पास डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं। कुछ होलसेल है, कुछ लाइक नॉर्मल जिसे बोलते हैं मतलब आम होलसेल, और दूसरे को पता नहीं क्या कहते हैं, जिस पे हम फुल प्राइस पे कपड़े लेते हैं। और बाकी वो थे, और कुछ ज्वेलरी है यहाँ पे, बानो मार्केट, जहाँ पर फैंसी लहंगाज और ईच एंड एवरीथिंग मिलती है। इंशाल्लाह वन डे मैं आपको वो भी डिस्कवर करके सारा दिखाऊंगी। लेकिन उधर अक्सर वीडियोस बनाना वो अलाउ नहीं करते, दे सेड हमारे डिज़ाइंस चोरी ना हो जाए, एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ़। लेकिन बानो मार्केट जो है ना, वो ब्राइडल्स के लिए और जो ब्राइडमेड्स हैं उनके लिए तो वो हेवन है। इतने खूबसूरत कपड़े होते हैं उधर, इतने खूबसूरत कपड़े। और इवन दो वहाँ पे ज्वेलरी भी बहुत ही प्यारी होती है। यहाँ ये नीचे फैब्रिक्स लगा के बैठे हुए थे, और मुझे ये बड़ा ही प्यारा सा एक सा फैब्रिक लगा, लेकिन ये डैमेज थे। और लेकिन इनका समटाइम्स मुझे याद है, मैं बहुत देर पहले आई थी तो मैंने यहाँ से एक फैब्रिक लिया था, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और लेकिन अभी तो बहुत ही लोकल टाइप ऑफ की थी। और यहाँ पे ये खुस्से लगा के बैठे हुए थे, सिर्फ 400 के 500 की सेल में सारे खुस्से आपने जो लेने हैं। और ये मेन बाज़ार की पहली गली जो है ये वो है। इधर बाहर स्टॉल्स लगे थे जहाँ पे पिन्स थी और छोटे छोटे कैचर्स थे, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, लाइक 20 30 50 रुपीज़, दैट्स इट। मतलब बाज़ार में हम अक्सर जो शॉप्स होती हैं वहाँ से जब बच्चों के लिए हम लोग हेयर एसेसरीज़ लेते हैं ना, तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं, लाइक वो 150 200 या 250 तक रेंज होती है। लेकिन यहाँ पे सब 50 रुपीज़ की थी, 50, और लास्ट जो थोड़ी सी फैंसी थी वो 100 रुपीज़ की थी। तो मतलब सिर्फ यही इनकी रेंज थी, और काफ़ी क्यूट क्यूट थी। मुझे इतनी अच्छी लगी। मुझे तो अपनी बेटी को ड्रेसअप करना, उसके लिए यू टाइप की सारी एसेसरीज़ बाय करना, आई रियली लव इट। तो मेरे पास उसकी अपने से ज़्यादा तो मेरे पास सिर्फ उसकी हेयर एसेसरीज़ ही हैं, जो मेरा दिल करता है मैं उसको हर टाइम सजा के रखूँ ये वो। फिर यहाँ पे आगे मैं एंटर हुई थी, अब मैं बाज़ार में एंटर हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर मुझे एक ज्वेलरी शॉप सी नज़र आई थी, स्टॉल्स लगा के बैठे थे। इनके पास काफ़ी अच्छी भी थी, मतलब फैंसी थी ज्वेलरी, लेकिन कुछ ईयरिंग्स बहुत ही प्यारे थे, लाइक छोटे छोटे स्टड्स, और आजकल जो ट्रेंडी बालियाँ चल रही हैं वो भी थी। मतलब अगर आप बाज़ार में निकलो ना, तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ नज़र आएगा, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में नज़र आएगा। तो मैं यहाँ से फिर अब निकल आई थी, मैंने कहा चलो इसकी एक वीडियो बनाती हूँ। मुझे ये छोटा सा नेकलेस, जो कि एक बहुत बड़े डिज़ाइनर्स का, ये सेरोस्की का डिज़ाइन था, और काफ़ी यानी कि डिज़ाइनर्स के ड्यूब्स पड़े हुए थे, थोड़े से कम लेवल वाले ड्यूब्स। और यहाँ पे जनाब मैं मतलब उसी शॉप से थोड़ी सी अगली शॉप थी, जिनके पास रेडीमेड कुर्ते थे और मैक्सीज थी, काफ़ी कुछ था। और ये मुझे कुर्ता बहुत ही प्यारा लगा था, वाइट था, और इसके ऊपर बड़ा ही प्यारा पर्ल्स का काम हुआ हुआ था। इसमें और भी कलर्स थे, ये भी 2 पीसेस थे। और ये आप हैरान रह जाएंगे कि इनकी प्राइसेस सिर्फ 1500, ये 1500 का 2 पीस था, और बहुत ही अच्छा था। मतलब एम्ब्रॉयडरी था, कुछ 2 पीस 1500 में थे, कुछ 2000 रुपीज़ में थे। और लेकिन काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी ना। मैं कहूँगी कि समर्स में बंदा एक बार इन्वेस्टमेंट कर ले, 5 सूट ले के आराम से पहन ले सीज़न में, उस वक्त ख़राब भी हो जाए ना तो टेंशन नहीं होती यार कि चलो इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस नहीं है। क्योंकि जब कोई एक्सपेंसिव ड्रेस ख़राब होता है ना, फिर ज़रा दुख ज़्यादा ही हो जाता है कि यार सूट ख़राब हो गया, इतना महंगा सूट था। लेकिन खैर ओबियसली हमें अच्छे वाले सूट भी रखने चाहिए बाहर आने जाने के लिए। और इसलिए मैं सिर्फ घर पहनने वाली बात करी थी। और यहाँ पे लेसेस लगी हुई थी, वाइट कलर की शिटल लेस थी, और कुछ इन्हें मिल्की लेसेस भी कहते हैं। और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, बहुत अच्छी, सिर्फ वाइट थी, और वाइट में काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस थे। मुझे 1-2 लेसेस लेनी थी अपनी मम्मा के ड्रेस के लिए, तो फिर मैं वो बाय करी थी यहाँ से। और इनके पास इतनी अच्छी वैरायटी थी कि मैं बिलीव करें कि मैंने ये कोई इसमें इतने डिज़ाइंस थे जो मैंने किसी भी शॉप्स में नहीं देखे। तो मैं इतनी एक्साइटेड हुई थी, मैंने कहा मैं आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगी कि बिल्कुल बाहर उन्होंने छोटा सा ना टेबल के ऊपर अपना सारा सेटअप लगाया हुआ है। और ये देखिए उनके पास इतनी अच्छी वैरायटी है ना, कि हम अगर एक अच्छा सा सिंपल सा ड्रेस लेके उसको सिर्फ लेसिस के साथ अच्छा सा डिज़ाइन करेंगे ना, तो ऑब्वियसली उस ड्रेस की ना शक्ल ही बदल जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है, अल्लाह के घर भी और अपने आप पे भी इंशाल्लाह भरोसा करना बने। थोड़ी हिम्मत भी करनी है, और अपनी जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मैं लेकर आऊँगी, और आपके साथ और भी बहुत कुछ शेयर करूँगी इंशाल्लाह।
और बाकी जो दूसरा चैनल है वो मैंने अपना कुकिंग चैनल और थोड़ा सा लाइक होम व्लॉगिंग वाला बना लिया है। और ये चैनल पे मैं स्पेशली सिर्फ ऐसे डिज़ाइनिंग वाली ही वीडियोस अपलोड करूँगी। बाकी जो मेरा दिल करेगा तानू जो चंगा लगेगा मैं पाती रहूँगी। बस आप सपोर्ट दइएगा, प्यार दइएगा ज़रूर। और यहाँ पर और भी बहुत सारी लेसन थे। ये देखें अभी तक मैं यहाँ पर ना मतलब वापस नहीं आ रही थी इस दुकान से। मुझे पता नहीं क्या ऑब्सेशन ही हो गया था। मैंने कहा नहीं आज सारी कुछ देख के ही जाऊँगी मैं। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी देख लें। और जो अनारकली जाते हैं ना उनको तो फिर अभी हिंट मिल गया भाई इतनी सोनी सोनी लेसें अभी मेन गली में जो है। मैं बाहर वाली जो मेन रोड है ना ये अभी मैं उधर ही थी, मैं अभी मेन अंदर बाज़ार पे नहीं गई थी। फिर उससे अगला नेक्स्ट स्टेशन था बिल्कुल ये स्लीपर्स थे इनके पास खुद से थे, बहुत ही प्यारे। और ये इन्होंने 900 में सेल लगाई हुई थी और मुझे इतने प्यारे लग रहे थे शूज़ क्योंकि इसके अंदर इतने फंकी कलर थे ना और इतनी लाइक इसकी अच्छी फिनिशिंग थी शूज़ की। और ओनली 900 रुपीज़ में आपको ये शूज़ मिल रहे थे। और यहाँ पे मैं ट्राई करके देख रही थी पाँव में, और पता नहीं वो वीडियो मैंने बनाई कि नहीं बनाई मुझे याद नहीं है। यहाँ पे भी सारे 2 पीसेस लगा के बैठे हुए थे। ज़्यादातर जो बाहर वाली लाइन है ना उधर आपको रेडीमेड चीज़ें मतलब इस तरह के 2 पीस और ज्वेलरी बैग्स भी, हाँ ज्वेलरी बैग्स लेसेस यूँ टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर ये वाले कॉर्ड सेट्स बहुत अच्छे थे। मुझे ये वाले कॉर्ड सेट्स काफ़ी अच्छे लगे थे क्योंकि ये शॉर्ट शर्ट्स थी और साथ में इनके फ्लैपर टाइप के ट्राउज़र्स थे। ये आप अपने नाइट ड्रेस में भी यूज़ कर सकते हो। आप अपने डे ड्रेस यानी कि कोई ब्रंच पे कोई लंच पे आप इसे अच्छे से स्टाइल करके आप इसे पहन सकते हो। भाई ये 2000 या 1500 में ये सूट कोई भी एक्सपेंसिव नहीं था। फिर मैं बाज़ार के अंदर आ गई थी और ये कुछ चीज़ें मुझे इतनी आई कैचिंग थी ना, मतलब ये पूरा कट मोती दाने का काम हुआ था शर्ट पीस पे। और पर ये है काफ़ी एक्सपेंसिव, लाइक 3000 रुपीज़ पर यार्ड था कि 3500 पर यार्ड था। बट इट्स सच अ प्रीटी फैब्रिक। अगर आपने खाली फैब्रिक लेके ही उसका कुछ बनाया जाए ना तो क्या ही कमाल की टीटा क्या ही कमाल की चीज़ बनेगी। भाई बोलते बोलते टंग इस तरह स्लिप हो जाती है ना कि बस आज ही ज़ुबान ने लड़कना है, लुढ़कना है वट एवर। खैर यहाँ पे ये अनस्टिच फैब्रिक्स है और ये इनके पास 2 पीसेस थे और एक जैसे थे। इनकी प्राइजेस थी 1600 से लेके 1800 और यहाँ और दूसरा था 2000 रुपीज़ के बीच में। मतलब सिर्फ ये इनकी प्राइस रेंज स्टार्ट हो रही थी 2 पीसेस की ये। फिर जी उससे थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे ये बैंगल्स वाली शॉप थी और मुझे बैंगल्स भी बड़ी अच्छी लग रही थी। मुझे सब कुछ ही बहुत अच्छा लग रहा था इनके पास। इवन तो ज्वेलरी बहुत ही क्यूट थी, इतने इतने प्यारे स्टड्स से। ये ग्रीन और एमरल्ड ग्रीन और उसके साथ रेड वाला वो बहुत ही प्यारा था। कैचर बड़े प्यारे प्यारे से थे। ये आजकल जो बटरफ्लाई और बड़े से ट्रेंडी से हैं। मेरा बहुत दिल करता है मैं यूं की चीज़ें लूँ, लेकिन अभी ना मेरे बच्चे छोटे हैं ना तो उनको भी अभी मेरे बालों में कुछ चीज़ नज़र आ जाए मेरे हाथों में मेरी खानों में तो वो पकड़ के कहेंगे, स्पेशली मेरी बेटी, मम्मा आपने क्या लगाया मुझे दे दो। और बेटे को समझ नहीं आती, वो पकड़ के खींच देता है। तो फिर मैं ज़रा सिंपल रहती हूँ ताकि उनकी नज़रों में इतना ज़्यादा ना आऊँ। तो यहाँ पर बहुत प्यारे कैचर थे, काफ़ी अच्छी वेराइटी थी। फिर अब मैं शॉप के मतलब फर्स्ट गली के अंदर एंटर हो गई थी। अब गली के अंदर भी 4 गलियाँ थी। उसके बाद ये पहली शॉप मतलब कपड़ों वाली पहली शॉप लगा सकते हैं जिसके पास 3 पीसेस थे और आखिर ही खूबसूरत, क्या ही मैं कहूँगी डिज़ाइनर ड्रेस। मतलब कुछ इनके आर्टिकल्स तो मुझे इतने अच्छे लगे थे ना, बहुत ही प्यारे। फैब्रिक इनका बहुत अच्छा था और अंकल ने मुझे वारंटी दी थी। अंकल कहते बेटा आप एक बार लेंगे ना आपको पता चलेगा आपने कोई अच्छा फैब्रिक लिया। ये ड्रेस था तकरीबन 6000 रुपीज़ में, 6006 और 6500 रुपीज़ के रेंज में। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसका दुपट्टा बहुत ही प्यारा बना हुआ था, फिनिशिंग बहुत अच्छी थी, एम्ब्रॉयडरी इतनी फ़ाइन हुई थी इसकी और दुपट्टे पे पूरा कट वर्क हुआ था। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अंकल बहुत ही स्वीट थे, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइक ना कह लो कि इनकरेज किया। फिर मैंने उन्हें कहा जी मैं ज़रूर आपसे कपड़े ज़रूर लूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वीडियो के लिए मैंने उन्हें बताया था कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, तो दोस्त सेड हाँ मैं आपको सारी वैरायटी दिखाता हूँ। तो ये भी ड्रेस बहुत प्यारा था, मतलब कलेक्शंस बहुत प्यारी थी। इनका नाम था मरहबा क्लॉथ हाउस और ये भी अनारकली की पहली गली के अंदर जो मैंने आपको बताया। उसके बाद जनाब ये वाइट ड्रेस और ये ले गया मेरा दिल गुर्दे फेफड़े सब कुछ ले गया। मुझे इतना पसंद आया था कि मैंने कैमरा रख के मैं सूट ही देखती रही। तो खैर बहुत प्यारा ड्रेस था। वो 2 पीस था 4500 रुपीज़ में
लेकिन अगर आपने उसके साथ लाइनिंग एंड ऑल दैट लेना फिर आपको 55 और 6000 के करीब में वो ड्रेस मिलेगा। यहाँ फिर नेक्स्ट उससे था एक अबाया शॉप थी और अबाया में बहुत ज़्यादा कलर्स थे। मैं वही देख रही थी कि ब्लैक के अलावा और भी बड़े कलर्स होते हैं और बड़े अच्छे अच्छे कलर्स थे। और अब यहाँ पे कुछ फैंसी शॉप्स थी। ये वही वाला एक वाइट ड्रेस उसी की तरह का एक वाइट ड्रेस था। फिर मैंने कहा इसमें ये पिंक कलर था और इसके साथ वाला कलर भी बहुत ही प्यारा था, मुझे बहुत पसंद आया। अब फ़ोटो मतलब वीडियो में ना वो चीज़ जस्टिफाई नहीं हो रही थी। वो बड़ा ही प्यारा पीच और उसके ऊपर बहुत ही सटल एम्ब्रॉयडरी हुई थी और उसी जो वाइट ड्रेस था उसी में बाकी अब कलर्स थे वो मुझे दिखा रहे थे, लेकिन सब लाइट शेड्स ही थे, लाइक बेबी पिंक, येलो, ग्रेश और बेबी ऑरेंज कलर, वाइट, इस काइंड के उनके पास थे सारे कपड़े। फिर ये एक नेक्स्ट शॉप थी, इसके पास ये 2 पीस मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, लेकिन ये थोड़ी सी मतलब लाइक कह लें कि एम्ब्रॉयडरी थोड़े से अच्छे वाले कपड़े आ जाते हैं, तो ये 3500 4000 के करीब पूरे कॉर्ड सेट से, यानी कि फुल ड्रेस। और यहाँ पे फिर भी आपको बार बार अनस्टिच दिखा रही, जो जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी ना मैं साथ साथ कवर करी थी, क्योंकि मुझे ना अभी भी कैमरा निकाल के यूँ व्लॉग करना ना बड़ा शाइनेस देता है बाहर। यहाँ पर ना मुझे लगता है सब मेरी तरफ घूर रहे हैं, इसलिए मैं मास्क पहन के बिल्कुल डाकू बन के जाती हूँ, लेकिन नॉर्मली मैं वैसे ही जाती हूँ बाज़ार डाकू बन के। तो अच्छा ये शॉप थी, इनके पास भी ये कब जूते थे, सिर्फ 1000 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी और क्या ही ज़बरदस्त जूते थे। और बस ये है कि लोकल जूते का एक ये होता है कि आपको साइज़ थोड़े बड़े लेने पड़ते हैं। जो छोटे साइज़ है ना वो मतलब जो आपका ओरिजिनल साइज़ है, जब मैं पहन के देख रही थी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन साइज़ जो होता है ना, मतलब अगर मेरा 6 साइज़ है तो मुझे 7 लेना चाहिए, एक साइज़ बड़ा, क्योंकि ये थोड़े से फिटेड होते हैं तो आपके पैरों को सुकून दें, इसलिए आपको थोड़े से अच्छे वाले और थोड़ा सा आई मीन थोड़ा सा एक साइज़ बड़ा ले लेना चाहिए। लेकिन जूते बहुत ही कमाल के थे। अनारकली में ना आपको, यानी कि क्योंकि ओबियसली ये क्लॉथ मार्केट है, आपको हर तरह का फैब्रिक मिल जाएगा, स्टिच, अनस्टिच और होलसेल, और उसके बाद नॉर्मल जो पैसे वाले होते हैं उनको पता नहीं क्या कहते हैं, लाइक हमारी नॉर्मल शॉप्स जो होती हैं। ये वाला फ़्रॉक मुझे दूर से इतना प्यारा लग रहा था ना, इसका कलर बहुत अच्छा था, लेकिन ये बेसमेंट में था। उसके बाद मैं एक इस शॉप पे आई थी, इनके पास भी ना बहुत ही 3 पीस जो ड्रेसेस थे उनकी कलेक्शन बहुत बहुत ज़बरदस्त थी। कुछ इनमें से जो थे वो डिज़ाइनर ड्यूब्स थे और ज़्यादा मैं इस शॉप पे रुक नहीं सकी क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया था एक्सप्लोर करते करते। नाउ इट्स टाइम टू गो होम। तो यहाँ से अब मैं बाहर निकल रही थी और अभी भी बाज़ार काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा बाज़ार है। और वापस निकलते हुए, बाहर निकलते हुए मुझे ये एक शॉप नज़र आई जहाँ पे बच्चों के बहुत ही प्यारे सैंडल्स, शूज़ एंड द क्वालिटी वाज वेरी नाइस टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छी क्वालिटी थी। और लेकिन प्राइजेस भी उसी के हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव थी, लाइक 1500 2000 2500 सम काइंड ऑफ दिस। तो ये भी हम उसी शॉप, अभी उसी वाली गली से दोबारा निकल आए जहाँ से मैंने एंटर किया था। और अब बस यहाँ से फिर मुझे अभी घर जाना था। यहाँ पे ईडन रोब है, बरीज़े है, स्टाइलो, मेट्रो, काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना ब्रांड्स, वो भी सारे इधर हैं, क्योंकि इतना बड़ा बाज़ार है ना, आपको फुल डे चाहिए अगर आपको इसको एक्सप्लोर करना है। वो भी 1 डे आप एक ही बाज़ार एक्सप्लोर कर सकते हो, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट डे नेक्स्ट, इतने इतने बड़े बाज़ार हैं। ऑब्वियसली ये काफ़ी बड़ा शहर है तो फिर इधर उसी हिसाब से इन्होंने हर चीज़ रखी हुई है। और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था ड्रेस। अभी किसी की शादी नहीं आ रही है, कोई ऐसा इवेंट नहीं है, लेकिन जब होगा तो फिर ऑब्वियसली ज़रूर मैं यहाँ से लूँगी। और बस जाते जाते जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी ना, मैंने कहा सब कुछ मैं इसको कैप्चर करती रहूँगी इंशाल्लाह, और आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करूँगी। फिर मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अभी मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी, कुछ बेसिक चीज़ें जो चाहिए थी बस वही ली थी। बाकी इंशाल्लाह जब मैंने कोई ड्रेस रिक्रिएट करेंगे या कुछ अच्छी सी चीज़ बनाएंगे तब बाकी वीडियोस आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी के लिए जो है मुझे अब आप इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने याद रखना है और वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार देना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे मैं वापस आ रही थी और वापस मतलब घर जा रही थी ऑटो में, तो फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ी वीडियो बना के मैं आप लोगों को सारा शो कर देती हूँ। ये वो वाली एक अगली गली थी जहाँ पर मतलब मैं तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती थी। तो लेकिन यहाँ पे ये सारी मार्केट जो है ना, ये बर्तनों वाली और यानी क्रॉकरी है, इधर बैग्स हैं, ये मेन जो हमारा जिसे कहते हैं ना
घंटा घर यहाँ पर क्लॉक टावर से आगे ये बाज़ारों का मेन चौक था और इसके आगे आपको क्रॉकरी की सारी मार्केट मिलेगी जहाँ पर दुनिया जहान की वैरायटी है। चलें जी, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कभी कमेंट में बताना कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाएंगे। ओके जी, अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।